नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर लगातार ध्यान दे रहे होंगे। साथियों, जो भी अभ्यर्थी राजस्थान नगर पालिका भर्ती 2024 की तैयारी कर रहा है उनके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ चुकी है। इसी के साथ साथ हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा था, अब इनके लिए साथियों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बदल दी गई है। पहले आप सभी को पता था कि प्रैक्टिकल और इंटरव्यू रखा गया था, लेकिन अब इसमें प्रैक्टिकल प्लस लॉटरी रखा गया है। बहुत से अभ्यर्थियों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर भर्ती लॉटरी सिस्टम से होनी चाहिए। तो हमारी तो इतनी बड़ी पहुंच नहीं है, लेकिन शायद आपकी ये बात स्वायत्त शासन विभाग ने सुन ली, तो इस भर्ती प्रक्रिया को अब लॉटरी और प्रैक्टिकल्स के माध्यम से करवाने वाली है। ठीक है, अब चल रहे हो साथियों, मेन मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि सफाई कर्मचारी भर्ती में आप सभी को पता है कि 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। ठीक है, अब आपको अनुभव प्रमाण पत्र कौन सी जगह से बनवाना है। ठीक है, और इसके साथ साथ जिन भी अभ्यर्थियों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रखा है उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जैसा कि आप इस थंबनेल में देख सकते हो, सफाई कर्मचारी भर्ती केवल इन जगहों से ही बन सकता है आपका अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी प्रमाण पत्र पर कार्रवाई। ठीक है, एक बार साथियों हम आपको जो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि आप केवल इन चुनिंदा स्थानों से आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। अन्य किसी जगह से आपने अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप इस नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तो चलिए आपको एक बार वो लिस्ट दिखा देते हैं। ये देखिए साथियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान के द्वारा 1 मार्च 2024 को जारी किया गया है। ठीक है, इसमें आप नीचे की तरफ जाओगे, बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कुछ दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल नीचे आने पर साथियों आप यहाँ पॉइंट नंबर 7 को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, सबसे पहले हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय अथवा केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र अथवा राज्य के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान में संविदा को। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि जो अभ्यर्थी, ये आप सभी को पता है कि वैकेंसी केवल राजस्थान की है। ठीक है, अब इसमें ज़रूर नहीं है कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र केवल राजस्थान से बना हो। यदि आपने अन्य किसी भी राज्य में सफाई कर्मचारी का कार्य किया है तो आप वहाँ से भी अपना 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। ठीक है, चाहे आपने सरकारी संस्था में काम किया हो या प्राइवेट संस्था में, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हो, ये देखिए, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों, निजी संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, फैक्ट्री या घर, दुकानों, मॉल या कोई अन्य स्थान पर नियमित रूप से सफाई करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र हो। ठीक है, और साथियों पहली बात तो होगी आपकी सरकारी संस्था की बात करें हम। ठीक है, हम आपको एक सलाह देंगे कि आप सबसे पहले आपका अनुभव प्रमाण पत्र सरकारी संस्था के द्वारा बनवाने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ से बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट संस्था से आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लें। ठीक है, क्योंकि साथियों आप सरकारी संस्थाओं से आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनवाओगे तो यहाँ पर साथियों आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कि यानी यहाँ पर आपको प्राथमिकता पहले मिलती है। अब प्राथमिकता का मतलब क्या है कि जैसे कि हम आपको समझा के चले, जैसे कि 2 कैंडिडेट्स है, किसी के नाम ए है, ठीक है, किसी के नाम बी है। तो साथियों ए के भी आप मान के चलो कि 100 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और बी के भी मान के चलो कि आप 100 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन ए के पास यदि गवर्नमेंट अनुभव प्रमाण पत्र है, ठीक है, और बी के पास प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर साथियों जिसका सरकारी संस्थान से अनुभव प्रमाण पत्र बना है उसको यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा, ना कि प्राइवेट वाले को। ठीक है, तो आप सबसे पहले कोशिश यही करें कि आप सरकारी संस्थान से आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएं। ठीक है, सरकारी संस्था के तौर पर हम बात करें तो सबसे पहले आप किसी भी नगर पालिका से बनवा सकते हो। ठीक है, नगर पालिका की हमने बात कर ली है। उसके पश्चात हम बात कर सकते हैं नंबर 2 पर,
2 नंबर पर हम किसी भी, जैसे कि सरकारी स्कूल हो गया, आपके गांव में कोई भी सरकारी स्कूल हो तो वहाँ से भी आप आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, ठीक है। उसके पश्चात हम बात कर लेते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर जैसा कि आपके आसपास कोई हॉस्पिटल हो, ठीक है, पशुओं का हॉस्पिटल हो या फिर ह्यूमन का हॉस्पिटल हो, ठीक है, तो वहाँ से भी आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई साथियों सरकारी संस्था से बात। लेकिन आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा कि आपका नगर पालिका में यदि कोई जानकार है तो वहाँ से आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाइएगा, ठीक है। यदि इनसे आपका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो आप प्राइवेट संस्थानों से भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। फिर प्राइवेट संस्थानों की जैसे कि हमने बात कर ली, सबसे पहले हम कंपनी की बात कर लेते हैं, ठीक है। यदि कोई बंदा किसी कंपनी में कार्य सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। उसके पश्चात नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी, ठीक है, होटल में एक सफाई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकता है। उसके पश्चात यदि आप प्राइवेट स्कूल में भी आप सफाई कार्य का काम कर रहे हो तो वहाँ से भी आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यदि आप हॉस्पिटल में नियमित साफ सफाई करते हो, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से भी यदि आप साफ सफाई कर रहे हो तो यहाँ से भी आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। बात कर लेते हैं कि सर हम अनुभव प्रमाण पत्र तो बनवा लेंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है, ठीक है, या फिर सही है, ठीक है। इसके लिए साथियों आपको 2-3 स्टेप्स होते हैं, उनको चेक करना होता है। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है या सही है, ठीक है। उसके बारे में हम अगला वीडियो आपको इस विस्तार से बताएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको प्रैक्टिकल होगा। अब प्रैक्टिकल में आप सभी को पता है कि केवल साफ सफाई करवाई जाएगी, ठीक है, साफ सफाई करवाई जाएगी। लेकिन आपसे वहाँ पर जो भी आपके सीनियर्स अधिकारी होंगे ये बोल देंगे कि गीला कचरा उठाने के लिए डस्टबिन लेकर आओ, तो आपको तो यही नहीं पता कि कौन से डस्टबिन लेकर जाना है, क्योंकि डस्टबिन भी बहुत से प्रकार के होते हैं। तो साथियों फिजिकल से पहले एक बार किताबी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और यदि आप साफ़ सफाई कर्मचारी के लिए जो आपकी वैकेंसी चल रही है उसके लिए ई बुक नोट्स लेना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके ये संपूर्ण ई बुक नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो एक बार आप नंबर नोट करें 8696873947। इस नंबर के साथ ही आप व्हाट्सअप मैसेज करके ये संपूर्ण ई बुक PDF प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ साथ अभी भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज करें, अन्यथा कॉल करें, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट और नई वैकेंसी के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।